हेलो बच्चों लोग। तो आज के इस क्लास में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में फुल डिटेल बात करेंगे। ये क्लास 10 का हम लोगों का चैप्टर है जो ट्रायंगल में हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना होगा। तो ध्यान से देखिएगा। और बहुत टफ चैप्टर बोले हैं, क्लास 10 का ये टफ चैप्टरों में से एक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पर अप्लाइड होते हैं क्लास 10 के सिलेबस में। एक सेकेंड, है ना। पाइथागोरस का स्पेलिंग थोड़ा लिख लें अच्छे से। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम्स। ओके, थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों का अप्लाइड होता है, जनरली जो अप्लाइड होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, है ना। पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाइड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें पता करना, और उस थ्योरम में पाइथागोरस जी ने क्या कहा है उनके बारे में हमें पढ़ाई करना। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम हम पहले लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए अप्लाइड होता है? पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा अप्लाइड होते हैं, याद रखिएगा आप लोग ये बातें। वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाइड होते हैं। किसके लिए अप्लाइड होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम इज ऑलवेज अप्लाइड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। किसके लिए अप्लाइड होंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाइड होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसका एक एंगल अगर हम लोग यहाँ पर लें तो ऐसा कोई भी एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, है ना। पता है, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे हम लोग लिख देते हैं ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई करता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको जानना जरूरी है। अब क्या क्या टर्मिनोलॉजी है? तो टर्मिनोलॉजी, मान लीजिए कि ये आपका राइट एंगल है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टर्मिनोलॉजी। तो ये टर्मिनोलॉजी को आपको पता करके रखना। अगर आपको पता नहीं रहेंगी टर्मिनोलॉजी तो शायद आपको दिक्कत होगा बताने में, हमें समझाने में। तो मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, और ये एंगल को हम लोग थीटा लेते हैं। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड्स होते हैं, अपोजिट जो साइड्स है, ये हमारा AC, इसे बोला जाता है हाइपोटेन्यूस साइड। क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूस साइड्स। इसे हम लोग हाइपोटेन्यूस साइड्स बोलते हैं। थीटा हाइपोटेन्यूस के साथ, जिस साइड्स के साथ थीटा एंगल मेक होता है उसे बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। और थीटा के अपोजिट जो साइड है, अपोजिट साइड, ये साइड, इसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी है, तो यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं। तो याद रखिएगा 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, 90 डिग्री से लगा हुआ जो साइड है उसे बेस, और थीटा जो एंगल लिए हैं, थीटा से जो दूर साइड से, थीटा से हमारा जो दूर साइड से, उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, इसे सिंबलाइज किया जाता है। हाइपोटेनियस को S से सिंबलाइज किया जाता है, परपेंडिकुलर को हम लोग P से सिंबलाइज करेंगे, कैपिटल P से, और बेस को हम लोग B से सिंबलाइज, ये दिखाएंगे, सिंबलाइज करेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इज से दैट हाइपोटेनिस स्क्वायर, क्या कहा था पाइथागोरस थ्योरम ने? हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस के स्क्वायर जो होंगे वो किसके स्क्वायर के बराबर है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होंगे। ओके, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है। दैट्स मीन हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, AC है, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB स्क्वायर है, तो ये हो गया AB स्क्वायर, और बेस हमारा क्या है, BC स्क्वायर, इसे हम लोग बोले BC स्क्वायर। बस यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये तो हम लोग समझ गए सारी बातें कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती हैं, क्या है, क्या चीज नहीं है। ये एक तरह से रिलेशन है, साइड्स के बीच में रिलेशन है। अब पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था, पाइथागोरस थ्योरम ने ये कहा था द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द perpendicular and base, the sum of the square of perpendicular and base, sum of the square of the perpendicular and base of any right angle triangle is equal to the hypotenuse square। क्या बात बोले थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे आप लोग। स्टेटमेंट क्या था, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, मतलब परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर का सम कीजिएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के बराबर। लेकिन अब हम लोगों को एग्जाम में इसका प्रूफ करने को दिया जाता है कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आज हम लोग इसी पर फोकस करेंगे कि इसका प्रूफ क्या होगा, मतलब किस तरह निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ्स, प्रूफ्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, प्रूफ्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आज से हम लोग ये काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं, थ्योरम। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि AC स्क्वायर जो है, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होंगे। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे लोग, ओके। चलो आओ, अगर आप सारा कुछ देख रहे हो और समझ रहे हो सारी बातें, तो यहाँ से एक बातें नोट कीजिएगा, इसे हम थोड़ा सा ओमिट कर दें। अगर हम इसे रब कर देते हैं तो आपको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग को वीडियो लेक्चर में तो नोट कर लीजिएगा, ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूज था, आइए। तो इसके लिए ना सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना है आपको, ये यहां से एक एंगल, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी वर्टेक्स से ऑन द साइड्स AC। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं पहले, उसके बाद। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन में हमें ये बात लिखना है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BD ऑन द साइड्स AC, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BC ऑन द साइड AC, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर क्या करना है हम लोग को, एक परपेंडिकुलर क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BD, दिखा रहे हैं D कहाँ पर है, ऑन साइड्स AC, साइड्स AC है ना, उसके ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। तो साइड AC के ऊपर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसे देखिएगा ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ सको। ये रहा हमारा ब्लू मार्कर से, ये हम ड्रॉ कर देते हैं, ओके। ये ड्रॉ रहा, ये हमारा D पॉइंट है, नोट करके रखिएगा, ये D पॉइंट, ओके। यहाँ सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा, जो बच्चे सिमिलैरिटी नहीं पढ़ाई किए हैं वो बच्चे से जरूर आप जाके एक सिमिलैरिटी का लेक्चर देख ले, और देखने के बाद इस टॉपिक को अगर आप देखेगा तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। जिन बच्चों को अगर सिमिलैरिटी नहीं हुआ वो पहले सिमिलैरिटी देख लें, ठीक है। चलिए, अगर हम इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं तो इस फिगर में खाली ध्यान देने वाली बातें जो है वो बात को समझिएगा। इस फिगर में 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एक ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल, सब राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलैरिटी का मतलब हम लोगों को क्या होता था कि ऐसा कोई भी फिगर जिसका शेप सेम हो, ऐसा कोई भी फिगर जिसका शेप सेम हो और साइज डिफर हो, उसे हम लोग सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ 3 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, 3 सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक राइट एंगल ट्राइंगल तो हमारा यही हो गया, अगर आप देखो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल तो हमारा बड़ा वाला हो गया है, ठीक है, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल। देखेंगे ध्यान से,
बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, दिए हैं ए दिए हैं ये साइड बी दिए हैं, ये साइड सी। अगर आप देखो तो एक हमारा ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये पार्ट मतलब एंगल डी 90 डिग्री पर है। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा ये एंगल इसका ऊपर में ना, ये एंगल ऊपर में, ध्यान दीजिएगा इस एंगल को ओरिएंटेशन सेम रखते हैं। तो बी डी हमारा डी के पास हमारा परपेंडिकुलर है, एक मार्क कर लीजिए डी के पास हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर डी से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सिमिलर सा, एक लाइन ऐसे आहा, और एक लाइन ऊपर से ड्रॉ कर देते हैं छोटा, तो डी का एक ए ऊपर है बच्चा, ए ऊपर ले लोगे, डी से ए, डी से एक लाइन है ना ए, तो डी से एक लाइन है, और डी से एक लाइन है बी, यहां पर बी, और आप देखिए बी डी और डी ए के बीच में 90 डिग्री है। क्लियर है, इनका भी ओरिएंटेशन हम लोग कर दिए। अगर आप सोच के देखो दोनों का शेप सेम है, शेप में कोई फर्क नहीं है, दोनों का शेप सेम है, बस साइज डिफर है। क्या डिफर है, साइज डिफर है, ये बात जान के रखना। सिमिलैरिटी में हमने बहुत बार बोला था कि आपको ये बात जान के रखनी पड़ेगी कि हम सिमिलर कैसे निकालते हैं। इसे हम ओरिएंटेशन करके निकालें, डी पॉइंट को फिक्स रख करके इसे घुरा दिए, डी पॉइंट को फिक्स रख के इसे क्या करें, ऐसे करके डी पॉइंट को फिक्स रखो और इसे घुरा दो, तो ये फिगर निकल के आ जाए। ओके, सिमिलरली अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं बीसीडी, तो डी पर आपका अगेन राइट एंगल है, तो डी पॉइंट आप फिर से पकड़ ले, डी के पास राइट एंगल है, तो आप एक इधर लाइन ड्रॉ कीजिएगा और एक ऊपर की तरफ राइट एंगल ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। अब डी से एक लाइन सी इधर है, देखो सी जहां पर है एंगल का ओरिएंटेशन वही रखिएगा, जहां पर एंगल का ओरिएंटेशन है वो एंगल का ओरिएंटेशन सेम रखिएगा, नहीं तो फिर गलत होने के बहुत चांसेस है मैथ, ठीक है। यहाँ पर बहुत बच्चे दिक्कत देते हैं, देखिए ये थीटा है तो थीटा हम यहीं पर रखें, तो इसे हम मैच कर दे रहे हैं, देखोगे कैसे होगा। डी से डी सी और सी भी थीटा बना रहा है, इसका मतलब सी यहाँ पर, अगर थीटा मुझे यहाँ लेना है तो डी सी, और सी ये क्या बन जाएगा हमारा, बी बन जाएगा। ओके क्लियर, तो ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, बड़े वाले के अंदर छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, बड़े वाले के अंदर ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप तीनों पिक्चर को ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको एक बात पता चलेंगे कि हमारा तीन का तीन पिक्चर तीनों एक दूसरे से क्या है सर, सिमिलर, सिमिलर है ना। तो अगर सिमिलर होगा तो साइड्स भी हमारे क्या होंगे, प्रोपोर्शनेट होंगे। तो यहां पर हम बात बोल सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल ABC is similar with a triangle ADB, ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर। अगर ABC ट्रायंगल ADB ट्रायंगल के सिमिलर होता है तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर सिमिलर है तो साइड्स भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनेट होंगे। इसका मतलब AB जो होगा हमारा, ये जो AB वो AD के बराबर होगा कि नहीं होगा बराबर, ध्यान से देखिएगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि AB परपेंडिकुलर रेशियो, अगर हम देखो यहाँ पर भी बात ध्यान से, अगर इस एंगल के लिए ले रहे हैं तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, इस एंगल के लिए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है, बी केयरफुल ये बात है। इस एंगल के लिए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है, क्योंकि हमने पहले बोला था थीटा से दूर जो साइड्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनसे दूर परपेंडिकुलर ये है, तो हमने पहले ए बी लिया, मतलब बेस को लिया है पहले, तो इसका भी हमें क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। उसके बाद हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं बड़े ट्रायंगल का, फर्स्ट एंगल का, तो इसका भी परपेंडिकुलर लेंगे बी डी। चलिए उसके बाद हमने क्या लिया, AC लिया और उसके बाद हमने क्या लिया, AB लिया। क्लियर, कोई दिक्कत इस बातों को ध्यान से देख लो, ये बातें बहुत जरूरी है, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या करना है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे, किस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस है, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। ओके, सिमिलरली अगर हम ये ट्रायंगल है ये ट्रायंगल देखें, दोनों फिर अगेन क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलरली अगर हम बात बोले, सिमिलरली
अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल बी सी डी के साथ सिमिलर है। अब अगर सिमिलर है तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये अब हमारा बेस बन गया। ओके, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया है, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, और ये तो हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस को लेकर के कोई टेंशन वाली बातें नहीं है, खाली बेस और परपेंडिकुलर को आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। आप यहां पर देखें तो ये परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, तो हम लोग ए बी ले लेते हैं, ए बी। ओके, ए बी का साथ परपेंडिकुलर कौन है हमारा, बी डी है, परपेंडिकुलर रेशियो बी डी इज इक्वल्स टू ए बी के साथ परपेंडिकुलर बी डी। ओके, बी सी के साथ, बेस के साथ परपेंडिकुलर उस सामने उस वाले ट्रायंगल का सी डी, और उसके बाद हमारा जाएगा हाइपोटेनियस, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बी सी। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना क्लियर? कुछ ऐसे दिक्कत वाली बातें तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल नहीं है, ये बहुत आसान है चीजें। अब अगर ये इक्वेशन ठीक से ध्यान देखें, ये इक्वेशन ठीक से ध्यान दें इस इक्वेशन को, तो हम इस इक्वेशन से बोल सकते हैं, फ्रॉम दिस ट्रायंगल से हम रिलेशन निकाल सकते हैं ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। ध्यान दीजिएगा, हमने इस ट्रायंगल से इससे रिलेशन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ए बी बाई ए डी कितना होता है हमारा, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। कर सकते हैं ए सी बाई ए बी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो इंप्लाई करेगा वो क्या करेगा हमारा, ए बी स्क्वायर हो गया ना, इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए सी इंटू ए डी बोलिए या ए डी इंटू ए सी बोलिए, कुछ भी एक बोल दीजिए। सिमिलरली अगर हम देखें, सिमिलरली तो हम सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो हमें क्या बात पता चलेगी, इस ट्रायंगल से, इससे हमारा बी सी बाई सी डी जो है, बी सी बाई सी डी जो है वो किसके बराबर है बच्चा, ए सी बाई बी सी के बराबर है, ए सी बाई बी सी के बराबर है। तो ये हमारा क्या इंप्लाई कर देगा कि बी सी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ए सी टाइम्स ऑफ सी डी है कि नहीं, ए सी टाइम्स ऑफ सी डी है, बिल्कुल है। आप ध्यान से देखो, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। जल्दी से जल्दी, आप लोगों ने कॉपी कर लिया है ना, हम ऊपर वाला मिटाते हैं, थ्योरम्स को मिटाएंगे, ठीक है, थ्योरम्स को मिटाएंगे तब ना ऊपर हम प्रूफ करते हैं। जल्दी चलिए, अब इसे ओमिट करते हैं और इसे हम मिटा देते हैं, ये रब कर रहे हैं। ओके चलिए, अब रब करने के बाद आप देखो हम यहाँ पर कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कर सकते हैं, करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। तो यहां पर लिखें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो ए बी स्क्वायर एडिंग हो जाएगा किसके साथ, बी सी स्क्वायर के साथ, और एडिंग होने के बाद राइट साइड भी ऐड होगा, ए सी टाइम्स ऑफ ए डी प्लस ए सी टाइम्स ऑफ सी डी, ए सी टाइम्स ऑफ सी डी। ओके, बातें समझ के रखनी है। ये सिमिलैरिटी का थेल्स थ्योरम में हमने किया था, इसके प्रीवियस ट्रायंगल का जो चैप्टर है वहां पर हम लोगों ने यही काम किया था। अगर आप ध्यान से देखो तो AC क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, AC अगर AC हमारा कॉमन आ जाएगा तो हमारा बच क्या रहा है, AD बच रहा है और CD बच रहा है। और ध्यान से देखें तो AD और CD मिला के तो AC ही होता, तो देयरफॉर हम ये बात बोल सकते हैं कि हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है वो AC टाइम्स ऑफ AC है। क्यों सर, कारण ये है, यहाँ पर लिखते हैं सिंस AD
प्लस सी डी किसके बराबर है हमारा, ए सी के बराबर है। ए डी प्लस डी सी, सॉरी सी डी बोलो या डी सी बोलो एक ही बात है, वो ए सी के बराबर है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, हमारे यहाँ पर आ गए हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज टू ए सी स्क्वायर। आया है कि नहीं आया, सोच के देखें। यही तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था, और तो कुछ नहीं था। यही था ना पाइथागोरस थ्योरम, यही तो हमें प्रूफ करना था, पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इट इज व्हाट से, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान में रखेंगे बातें। थ्योरम को भी एग्जाम में कभी कभी लिखने दे दिया जाता है। तो थ्योरम हमारे ये बात बोलते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। इसे रब करें, एक बार जल्दी सुनो, कॉपी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और इसे कॉपी करना, सारे बच्चे कॉपी करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, कॉपी करना है सब बच्चे को, सारे बच्चे को कॉपी करना है। चलिए ओमिट करते हैं और हम लिखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बात बोलते हैं। चलो इसे ओमिट कर देते हैं, ओके ओमिट कर दी। चलो अब इसके बाद जो हमने प्रूफ किया है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखोगे क्या लिखना पड़ेगा आपको, अगर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में स्टेटमेंट लिखना है तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अगर आपको कभी स्टेटमेंट लिखा जाए, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में स्टेटमेंट लिखा जाए, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या लिखना है, कैसे लिखना है, देख लेंगे। तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट ये है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या बात पता चलता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बात पता चलती है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, द सम ऑफ द सम ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस, स्क्वायर ऑफ, एक सेकेंड, स्क्वायर ऑफ बेस and perpendicular, sum of the square of base and perpendicular is equal to the, किसके बराबर होता है, is equal to the square of the hypotenuse, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस के बराबर होता है। दैट्स मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, दैट्स मीन हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक सेकेंड बच्चा ये कर लीजिए, हाँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन होता है, ये अगर थीटा तो ये परपेंडिकुलर है, प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रहेगा, पूरा ध्यान रखिएगा, अगले पूरा इन सब बातों को ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। अगर आप इन सब बातों को ध्यान नहीं रखोगे तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात क्या, एग्जाम अच्छे से नहीं जाएगा और क्या। तो ध्यान से पढ़ाई करेंगे, इन्हें ध्यान से रखेंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के बाहर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही बात देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या क्या चीजें बाहर निकलते हैं, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। तो हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे और अपना काम करते रहें। चलिए टाटा बाय बाय।